ओजोन ऑन जुपिटर मून सेलिस्टा। जो सेलिस्टा है ना, जो सेलिस्टो है, सेलिस्टो, वो पहली बात तो ये बता दूं, जो सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में हमारे जो सबसे ज़्यादा मून है सोलर सिस्टम में, वो सैटर्न के पास है 145 और जुपिटर के पास है 95। जो ओजोन है ना, जुपिटर जो 95 और 145, जो सेलिस्टो है वो जुपिटर का मून है, उस पर अभी ओजोन पाई गई है। और ना सोलिस्टो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा मून है। सबसे बड़ा है साइनोमेडे, गैनीमेडे, सबसे बड़ा गैनीमेडे है, फिर टाइटन है, देन सेलिस्टो है। जो सेलिस्टो है ना, वो रॉक मटेरियल से बना है, सल्फर ऑक्साइड से बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, वाटर आइस से बना है। और इसका जो सरफेस है ना, वो प्लेन है, यहाँ पर कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं हुई। इसे बहुत बार एस्टेरॉयड ने हिट कर रखा है। अब जो ओजन है ना, ओजोन O3 है ना, लोअर पार्ट ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है 15 से 45 किलोमीटर में। अब ट्रोपोस्फीयर में जो पाई जाती है वो बुरी होती है ना। ये इतना पढ़ लिया हमने। इससे पीछे हमने वो पढ़ा था तुम्हारा, ये कोडी कनाल, तमिलनाडु की पल्नी हिल्स में पड़ता है ना। ब्रिटिशर ने मद्रास ऑब्जर्वेटरी बनाई थी 1792 में। ये अपनी तरह की पहली ऑब्जर्वेटरी थी। इसने पहला सोलर एक्लिप्स डिस्कवर किया था 1868 में, है ना। और 1899 में मद्रास ऑब्जर्वेटरी को मर्ज कर दिया गया था कोडी कनाल ऑब्जर्वेटरी के साथ। और इसने ही डिस्कवर की थी, मद्रास ऑब्जर्वेटरी ने, गैसियस नेचर ऑफ सोलर प्रोमिनेंसेस। और इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी ना, वो ब्रिटिश फेमिनाइन कमीशन ने दी थी कि भाई, कि देखो सूरज के लिए कि भाई ये फेमिनाइन क्यों आ रहे हैं। और इसे इस्टेब्लिश किया था स्कॉटलैंड वाले व्यक्ति था, उनका नाम था चार्ल्स मैकेई स्मिथ ने। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इसके 125 साल हुई हैं उसे। और इसके जितनी पुरानी ना, विश्व में केवल 2 और हैं। एक तो तुम्हारा मेडोन ऑब्जर्वेटरी पेरिस, और तुम्हारा माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी USA। इसने ना सेंट्रल रोल टू स्टडी इक्वेटोरियल प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इक्वेटोरियल प्रोजेक्ट है उसे फर्स्ट एवर कन्फर्म एवरशेड इफेक्ट, एवर द रेडियल मोशन ऑफ सनसेट, है ना। ये हो गया। उसके बाद हमने शिवा और शक्ति के बारे में पढ़ा। नहीं, उसके ऊपर भी तो है कुछ। ये रहा हवाना सिंड्रोम 2016 में, कॉज हाई प्रेशर माइक्रोवेव, ठीक है। और तुम्हारा शिवा शक्ति, 2 एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार डिस्कवर्ड बाय ESA GAIA, 2 ancient star stream were the among earliest building block of Milky Way galaxy. These structured formed 12 billion years ago, influenced Milky Way galaxy formation. Shiva and Shakti are similarities but not identical. Mass is about 10 million sun. Shakti star orbits slightly further from the Milky Way center, but are more circular path than Shiva. GIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी 2013 में यूरोपियन एजेंसी द्वारा बनाई गई थी, और ये L2 पॉइंट पर है। और इसका मिशन है 1 मिलियन स्टार की 3D मैपिंग करना और देखना कि भाई वो काम कैसे कर रहे हैं, है ना। ये है। बट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस SPICED स्कीम के बारे में। जो स्पाइस बोर्ड है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव है, वो तो हमको पता ही है, इसकी तुम्हारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और तुम्हारा कार्डेनम हिल भी हैं, और जो कार्डेनम है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। इम्प्लीमेंट होगी 2025-26 में। जो इसके कंपोनेंट है ना, वो GI टैग वाली जो GI टैग वाली स्पाइसेस है ना, उन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्वालिटी पे ध्यान देना, पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट करना, ये सब है इसके, है ना। और मेन फोकस किया जाएगा SC ST वाले ट्राइबल ग्रुप पे, FPO पे और माइक्रो इग्रेशन पे। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया स्पाइस एक्ट से बना है ना। तो पता लग गया स्टेटरी बॉडी है, 1986 में बना था, है ना। और ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस बाय स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस बाय स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हेयर कट पढ़ लेते हैं। हेयर कट होता है कि भाई लोन में जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपको 5 लाख रुपए देने हैं, और भाई मान लो उस व्यक्ति का ना
उस व्यक्ति का बिजनेस हो गया ठप, है ना, व्यक्ति का बिजनेस ठप हो गया, या कोविड-19 आ गई, कोविड-19 आ गया, तो आपको उसे क्या बोलेंगे कि भाई तू 5 मत दे, चल तू 3 लाख रुपए दे दे, ये हेयर कट हो गया। और डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग होती है कि ना, ईजी टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोन, मतलब मान लो किसी बोलते चल भाई 2 साल लेट दे दियो, आराम से दे दियो, टेंशन क्या है, आराम से दे दियो, है ना, 8% की ब्याज है, तू 4% पे दे दियो, 2% पे दे दियो। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशिया जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक था ना, इसकी मीटिंग हुई थी अभी तुम्हारा समरकंद में। हाँ, इसी मीटिंग में बताता हूँ। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, उज्बेकिस्तान में मीटिंग हुई थी समरकंद में, है ना। और इसकी जो थीम है ना, बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल, इसके एशिया से मेंबर है और एशिया के बाहर के मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, बीजिंग में, और इसे चाइना बैक बैंक बोलते हैं। 26% जो हिस्सेदारी है ना वो चाइना की है, और 6% करीब रसिया की है, और 7.5% भारत की है ना। और ये यूएन में यूएनजीए में परमानेंट ऑब्जर्वर है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी। एफपीओ इन्वेस्टर, सबसे सिंपल चीज़ है, जो तुम्हारा वो थी ना, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, ये उसी टाइप की है। जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी हिंडनबर्ग, ये उसी टाइप की है। और ये सेबी, जो सेबी है ना, सेबी, ये उसी टाइप की है। ये मतलब आप पहले ही तय कर लेते हो कि भैया आप इसी रेट पर मुझे वो सामान दे देना। सेबी बनी थी तुम्हारा 1988 में बनी थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। इसके बाद एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट। अब एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट है ना, ये 1979 में बनी थी। 11 मेंबर थे उस टाइम पर, अब इसके 48 मेंबर हैं। और ये ना, ये हर मेंबर जब ये बनी थी ना, तो इसकी पहली मीटिंग ना न्यू दिल्ली में हुई थी, और ये हर 3 साल में एक बार मिलते हैं। और इसकी अभी भी मीटिंग न्यू दिल्ली में हो रही है। जो इसका सेक्रेटरीट होता है, इसका सेक्रेटरी होता है, उसकी सेक्रेटरी को सारे देश मिलकर चुनते हैं। अब चाइना है, आप दो बार टोटल 3 बार चुन सकते हो, है ना। भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है ना, वही सही बात है। 16वीं मीटिंग न्यू दिल्ली में हेडेड बाय 24-27 3 साल के लिए। अब चाइना सेक्रेटरी जनरल हु इज इलेक्टेड बाय असेंबली, ठीक है। अब ये जूट के बारे में पढ़ लेते हैं, जूट के बारे में। अब उससे पहले हम कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड तुम्हारा 1942 में बना था, 1942 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में है ना, बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड 1947 में बना था, इसका हेडक्वार्टर केरला के कोट्टयम में है। कोट्टयम क्या है, कोट्टयम में। टी बोर्ड 1953 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। टबाकू बोर्ड 1975 में बना था, इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा गुंटूर में, है ना। और ये सब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और सब स्टेटरी है, और सब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब जूट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जूट है ना, ये जूट बोर्ड, पहली बात तो जूट को 150 से ले तक 250 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 25 से 35। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के भीतर आता है। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, परंतु इसका न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में भी लोकल ऑफिस है। मेन जो काम है इसमें, मेन जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो वेस्ट बंगाल और असम में उगाया जाता है। असम, इंग्लिश देख रहे हो भाई की। एम्प्लॉयमेंट लिंकेज इंसेंटिव स्कीम 2024-25 के बजट में आई है, और इसका ऑब्जेक्टिव है जॉब क्रिएशन। स्कीम 1 टारगेट फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इन द फॉर्मल सेक्टर रजिस्टर्ड विद EPFO, बेनिफिट 1 month वेज अप टू 15,000 इन 3 installment. Scheme 2 focus on job creation in manufacturing sector. In initiative benefit for additional employment of first time employee based on EPFO contribution for India for first 4 year. Eligibility employee with salary up to 1 lakh. Employ Scheme 3 support reimbursement to employer, benefit up to 33,000 per month
2 year towards EPFO contribution of each additional employee with salary up to 1 lakh. रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एक्सपोर्ट री इन्वेस्ट। इंडिया का टारगेट था 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। यार सोचो हम लोग कितना आते हैं, और 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव देखो आप, बांग्लादेश केवल दो गीगावाट का पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, 2 या 8 गीगावाट के लिए बना रहा था, और हम लोग 200 वाट तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2030 तक हम 500 गीगावाट कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल विंडफॉल टैक्स पता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, एग्जाम्पल ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे लगाया जाता है। टैक्स ऑन ऑयल कंपनी ड्यूरिंग कोविड है ना। अब दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन 7 दिसंबर 1944 को शिकागो कन्वेंशन हुआ था, है ना। उसके जो शिकागो कन्वेंशन हुआ था ना, उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, है ना, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शिकागो में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ये यूएन की स्पेशल एजेंसी है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी दुनिया में केवल 5% पायलट ही महिलाएं हैं, अगर दुनिया की एवरेज देखा जाए, परंतु भारत में ये 15% है। अभी भी कम है, अभी भी 35% कम है, परंतु भारत में 15% है। जो दिल्ली डिक्लेरेशन में ना इसने बोला था कि 2027 तक ना सैफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ किया जाएगा 1%, जो ब्लेंड किया जाएगा 2027 तक। 2028 तक ये 2% हो जाएगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल में, है ना। अब इसकी जो मीटिंग, इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी एशिया में, जो एशिया पैसिफिक में इसकी सेटिंग मीटिंग हुई थी 2018 में। पहली मीटिंग इसकी बीजिंग में हुई थी, अब इसकी दूसरी मीटिंग हुई है इंडिया में। ये अब हम निधि ITBI 2016 जो निधि स्कीम चालू की गई थी 2016 में चालू की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के थ्रू। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेस इनोवेशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेस इनोवेशन। जो इसके की कंपोनेंट है ना, निधि प्रयास, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेशन फॉर यंग एस्पायरिंग इनोवेटर, वो सही है। निधि एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, ठीक है। निधि सीड सपोर्ट, भाई जो सबसे पहली फंडिंग दे दो इसे। निधि एक्सेलेटर, 30 से 6 महीने फास्ट ट्रैक रूप से काम किया जाएगा आपके आइडिया को दूसरी स्टेज में लाने के लिए। निधि ITBI, निधि इंक्यूबेशन सेंटर, वो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर 3 साल के लिए है ना। इनोवेशन एंटरप्रेन्योर फंडिंग इसकी देगा नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फंडिंग देगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे आ रहा ये रहा। इसके बाद वो गुड्स एंड ट्रेड बैरोमीटर WTO का है, ये आने वाले टाइम 3 महीने में पब्लिश होता है और 1 साल में ही पब्लिश होता है ना, क्वार्टरली पब्लिश होता है। 100 ओके। स्टार्टअप एक्सेलेटर मीटी फॉर प्रोडक्ट एंड इनोवेशन डेवलपमेंट समृद्ध 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। इसमें समृद्ध जो स्टार्टअप समृद्ध ये मीटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। 40 लाख रुपए मिलेंगे एक स्टार्टअप को, 300 करोड़ फंड था, 99 स्टार्टअप को, नहीं 99 करोड़ फंड था, 300 स्टार्टअप को फंड किया जाएगा। हर टाइप की हेल्प की जाएगी, हर टाइप की हेल्प, और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी वो स्टार्टअप मीटी हब और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम करेंगे। लास्ट चांस टूरिज्म, भैया जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ जल्दी चले जाओ बस। विजियो नेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड निफ्ट करेंगे, AI का यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे AI का, कि दुनिया में जितने भी ट्रेंड आने वाले हैं ना उनको देखने के लिए। भाई कौन कौन से ट्रेंड आने वाले हैं जल्दी पता लगा लो, हम भी उसमें काम करना शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर फंड एंड एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश, जो ये एग्रीश्योर फंड है ना, ये कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना। इन्वेस्ट इन डेब्ट्स एंड इक्विटी सिक्योरिटी लाइक प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट फंड एंड फंडिंग ऑफ फंड्स। ये एग्रीश्योर फंड के बारे में पीछे पड़ चुके हैं हम, और ये कैटेगरी 2 फंड में आता है ना। कैटेगरी 2 फंड, ये कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट देते हो, उधार देते हो, इक्विटी कर लेते हो, सिक्योरिटी लाइक प्राइवेट इक्विटी,
सिक्योरिटी देते हो, डेप्थ फंड देते हो, है ना, डेप्थ फंड, कृषि निवेश फंड, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बाद लाया गया था। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनेगा और एक पोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट तो तुम्हारा नेवल मिनिस्ट्री के अंडर होगा, एयरपोर्ट तुम्हारा सिविलियन और वो दोनों यूज़ कर पाएंगे। एक तुम्हारा 450 मेगावाट का गैस एंड सोलर पंप बनेगा और इसे इम्प्लीमेंट करेगी आंध्र प्रदेश आइलैंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, जो कंपनी एक्ट के थ्रू 1952 के कंपनी एक्ट के थ्रू बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एग्री। ये उसके ऊपर जापान का हीट रेजिस्टेंस चावल ओमी, एक सेकंड इसकी स्पेलिंग देखूँ क्या है। ओमी ईमो ईमो हकारो ईमीनो ईमीनो को रो ईमीनो होकोरो